राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन में होली खेलने। और होली में एक हफ्ता रह गया, सबको पता है। बरसाना सबसे पहले, देन उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, इस्कॉन और प्रेम मंदिर। आप सबको पता है कि वृंदावन की होली कितनी ज्यादा फेमस होती है। हमने बहुत सारी रील्स देखी है जिसमें पता चल रहा है बहुत भयंकर भीड़ है और बहुत ओवर। और मतलब लड़कियों के लिए काफी हो गया है कि सेफ रहो और ढंग से रहो, क्योंकि बहुत सारे गलत लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। देखो, मैं एक चीज पे बिलीव कर रखती हूँ कि जब तक हम जाके वो चीज खुद नहीं देखते हैं, आई कांट रिलाई ऑन रील्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा कि इज इट सेफ, इज इट नॉट सेफ, हम आपको सब कुछ अपडेट करेंगे इस ब्लॉग में। तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहना और देखना वृंदावन की ब्रज की होली। तो गाइज, ये है मेरी आज की आउटफिट। ये स्कर्ट मैंने जयपुर से ली थी और मैंने इसे एक सिंपल वाइट शर्ट के साथ पेयर किया विद मल्टी कलर दुपट्टा। और साथ में मैंने मेकअप बहुत सटल करा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा मेकअप सारा बह जाए। तो बहुत ही लाइट मेकअप मैंने यूज़ करा। सो गाइज, हम लोग फ्रेशन अप होने के लिए रुके थे और यहाँ से 15-20 मिनट्स का ही रह गया बरसाना का रास्ता। बरसाना तो दर्शन हो जाएगा क्योंकि सुबह ही है, तो सुबह इतना क्राउड होता नहीं है। बट हाँ, उसके बाद हम लोग लंच वगैरह करके शाम तक ही जा पाएंगे, क्योंकि 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाते हैं। तो 4 बजे तक हम लोग बांके बिहारी और इस्कॉन वगैरह जाएंगे। बट बांके बिहारी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जितने लोग भी लाइव अपडेट्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी तो सब कुछ वहाँ जाके पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। मैं सब कुछ अपडेट करती रहूँगी आपको साथ साथ। और जिन्होंने जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा, मैंने न्यू अपना बिज़नेस स्टार्ट करा है एथनिक क्लोथ्स का। तो जिन्होंने नहीं करा वो इश्कारी, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, जाके मुझे फॉलो करो। बहुत जल्दी फर्स्ट कलेक्शन मेरी आउट होने वाली है और आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। सो फाइनली हम पहुंच गए बरसाना। बरसाना को राधा रानी की नगरी भी कहा जाता है। यहीं राधा जी का जन्म हुआ था और यहाँ का माहौल सच में बहुत भक्ति और शांति से भरा हुआ है। वैसे बरसाने की होली तो दुनिया भर में फेमस है। लोग दूर दूर से यहाँ लठ मार होली देखने आते हैं और सच में बरसाने की होली का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जय श्री राधे। ये वही जगह है जहाँ कान्हा राधा जी से मिलने बरसाना आते थे। बरसाने की होली खेल के इतना आनंद आया, क्या ही बताऊं। उसके बाद हम आए लंच करने, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी। इतना घूमने के बाद एनर्जी बिल्कुल लो हो गई थी, तो थोड़ा सा रेस्ट और अच्छा सा खाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। लंच के बाद हम निकल गए राधा कुंड देखने। राधा कुंड वृंदावन के सबसे पवित्र कुंडों में से एक माना जाता है। कहते हैं ये कुंड राधा रानी की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भक्तों के लिए यहाँ आना और दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्पिरिचुअल फील देता है। फिर लगभग 4 बज गए थे और हम पहुंच गए बांके बिहारी जी मंदिर। आप यहाँ की भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा है। पर कहते हैं ना, जब कृष्ण जी खुद बुलाते हैं तो दर्शन जरूर होते हैं। इतनी भीड़ के बाद भी हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। पैसे दे दो। कह रहे रंग लगा दिया, पैसे दे दो। पैसे दे पैसे।
उसके बाद हम आए राधा वल्लभ मंदिर। ये वृंदावन का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ राधा और कृष्ण जी के प्रेम को बहुत ही अनोखे तरीके से पूजा जाता है और ये भी कहा जाता है अगर आप बांके बिहारी जी गए हो तो राधा वल्लभ ज़रूर जाइए। फिर हम गए इस्कॉन टेम्पल। यहाँ की रौनक तो हमेशा ही अलग होती है। उसके बाद हम पहुंच गए प्रेम मंदिर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। पर फिर भी हमने मंदिर की परिक्रमा करी। अगर आप प्रेम मंदिर कभी भी जाओ तो रात के समय जाना या शाम के समय जब सूरज ढल जाता है, तो आपको लाइटिंग बहुत ही सुंदर मिलेगी। और ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया और मैं आगे कोई भी व्लॉग की टेक्स नहीं ले पाई क्योंकि डिनर के बाद आई वॉज ऑलरेडी सो टायर्ड। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।